इन्होंने अपने मन को भगवान कन्हैया के चरण कमलों में लगा रखा। और एक बात बताओ, हमारे मुंह से किसकी बातें ज्यादा होती? हम किसकी बातें ज्यादा करते? बोले जहां मन लगा होता, जिससे मन लगा होता उसी की बातें ज्यादा करते। इन्होंने अपना मन भगवान के चरणों में लगा रखा, तो इनकी वाणी से भी भगवान का नाम निकलता है। वरचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी के द्वारा ये भगवान का नाम गाते हैं। जिस पर मन लगा होता, जिसकी बातें हम करते हैं, उसी की बातें सुनना भी प्रसन्न करते। ये भी भगवान की कथा सुनते हैं और हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। करोर हरिर मंदिर मार्जनादिशु, मार्जनी लेकर के, झाड़ू लेकर के ये भगवान का मंदिर साफ करते। आप अगर वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में आपने परिक्रमा मार्ग में, सेवा कुंज में, निधिवन में दर्शन किया होगा। बड़े बड़े करोड़पति घर की माताएं अपने हाथ में झाड़ू लेकर के भगवान के मंदिर में वो परिक्रमा मार्ग साफ करते। झाड़ू लेकर के भगवान का मंदिर साफ करती है। और याद रखना, हमें भगवान के मंदिर में झाड़ू लगानी चाहिए। जिस समय भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, आपके मन में एक भाव होना चाहिए, हे प्रभु, हम आपका मंदिर साफ कर रहे हैं और आप हमारा मन मंदिर साफ कर दो। क्योंकि जब तक आपका मन मंदिर साफ नहीं होगा, भगवान आने वाले नहीं। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। आपके घर के बाहर आकर के कोई मेहमान खड़ा हो जाए, आपके दरवाजे के बाहर मेहमान खड़ा, आपने दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन आपके कमरे में एक भी बत्ती नहीं जल रही, क्या मेहमान अंदर आएगा? कहेगा भैया पहले प्रकाश तो करो। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? मन में हो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? मन में हो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? अपने मन को नहीं संवारा, अपने मन को नहीं संवारा, अपने मन को नहीं संवारा, अपने मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुम्हें आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अम्बरीश जी ने अपने मन को संवार रखा है। सवये मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण कमलों में इनका मन लग गया है। इन्होंने विचार किया एकादशी का व्रत किया जाए और प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत रखा, बहुत समय तक व्रत का पालन किया, मन में भाव जगा, एकादशी के व्रत का उद्यापन कर दिया जाए, क्योंकि बिना उद्यापन किए किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इन्होंने उद्यापन करने के लिए कार्तिक का महीना चुना। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में इन्होंने एकादशी व्रत का उद्यापन किया। और एकादशी व्रत का उद्यापन 2 दिन का होता है। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को बुलाकर के फलाहार कराया जाता और द्वादशी के दिन भोजन कराने के बाद ही वो व्रत पूर्ण होता। अम्बरीश जी ने एकादशी के दिन ब्राह्मणों को बुलाया, खूब फलाहार कराया, दान दक्षिणा दी। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को बुला करके इन्होंने अन्न का भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर के विदा किया है। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर के जा रहे, महाराज आपका उद्यापन पूरा हुआ, अब आप भी प्रसाद पालो। क्यों? क्योंकि आपने निर्जला एकादशी रखी थी, आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, अब आपने ब्राह्मणों को खिला दिया, अब हम आशीर्वाद देते हैं आप भी कुछ खा पी लो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अम्बरीश जी अंदर की ओर जा रहे थे, इतने में सामने से दुर्वासा नाम के महात्मा आते दिखाई पड़े। दुर्वासा नाम के महात्मा को देखा, संत को देखा, अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ दिए, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। बोले महाराज आप बिल्कुल ठीक समय पर पधारे। किसी यज्ञ में, किसी पूजन में अगर संत पधार जाए तो समझना साक्षात भगवान की कृपा हो गई। क्योंकि भगवान ने जिस समय सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, भगवान कहते सबरी मेरी पूजा करो, लेकिन मोते संत, मुझसे भी संत अधिक कर लेखा, संत को मुझसे भी बड़ा समझना। और आज अम्बरीश जी ने दुर्वासा नाम के महात्मा को देखा तो प्रसन्न हो, महाराज चलो आप भी चल करके प्रसाद पाओ। दुर्वासा जी बोले अभी हम संध्या करेंगे और संध्या करने के बाद प्रसाद पाएंगे। दुर्वासा जी संध्या करने के लिए चले गए, सरयू के जल में स्नान किया, संध्या करने के लिए बैठ गए और इधर धीरे 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 संध्या करते करते इनको अधिक समय बीत गया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया था, एकादशी में आपने कुछ भी नहीं खाया पिया और द्वादशी में कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, नहीं तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। केवल एक घड़ी एकादशी बीतने के बाद में द्वादशी शेष रह गई है और अगर आपने कुछ भी नहीं खाया पिया तो व्रत बेकार हो जाएगा। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़े, महाराज ब्राह्मणों आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमने एक संत को, दुर्वासा जी को निमंत्रण दे रखा है, बिना उनको भोजन कराए हम कैसे भोजन करें? कोई रास्ता हो तो बताओ। ब्राह्मणों के पास रास्ते बहुत होते हैं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक काम करो, अंदर मंदिर में चले जाओ, आपने भगवान के ऊपर जो तुलसी का पत्र चढ़ाया है, एक तुलसी के पत्र को लेकर के खा लेना, भगवान को जो स्नान कराया है भगवान का चरणामृत पी लेना, आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और ब्राह्मण का संत का अपमान भी नहीं होगा। अम्बरीश जी अंदर से प्रसाद पाकर के बाहर आए, ब्राह्मणों ने पूछा महाराज पा लिया? अम्बरीश जी ने हाँ में सर हिला दिया और ये बात सामने से आते हुए दुर्वासा जी ने देख ली, क्रोध आ गया। दुर्वासा जी क्रोधी महात्मा है, तुरंत अपनी जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका,
कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई और ये कृत्या नाम की राक्षसी आज